सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाने वाला हूँ कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं। आपको याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है और उसको पूरा अच्छे से समझा था। आपके लिए एक गाइड तैयार की थी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए। आप समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के टाइप्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताए थे, जो कि मैं भूल गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सबसे पहला टाइप होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर आता है और बुलिश मारापूसो आता है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आप जानते हैं। सेकंड, आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हैं कि वो एक हैमर की तरह दिखता है, जिसमें ऊपर एक छोटी सी विक रहती है और नीचे बहुत लंबी विक रहती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अप जाने वाला है और मार्केट अब एक बुलिश ट्रेंड देने वाला है, चाहे वो ग्रीन हो। अब ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं है। बस ये होना चाहिए कि हैमर कैंडलस्टिक ये जस्टिफाई कर रही हो कि हाँ ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो फिर मार्केट अप ट्रेंड फॉर्म करता है। अब आपके लिए इस वीडियो के एंड में एक टिप भी है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अब आज की वीडियो में हम बुलिश माराबूजो कैंडलस्टिक समझने वाले हैं। उसके पहले हम समझ लेते हैं दूसरा टाइप क्या होता है इसका। अब दूसरा टाइप होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश पियर्सिंग और मॉर्निंग स्टार आते हैं। और भी कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं इसमें, जो कि हम आगे आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, और इनको भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो इस कोर्स को कंटिन्यू कर रखे रहिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा, और इसके नोट्स बना के आप रिवाइज करते रहेगा, ताकि आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बन सकें। तो इसमें क्या होता है, आपको दो कैंडलस्टिक पैटर्न की जरूरत होती है। जैसे हैमर में क्या था, एक कैंडलस्टिक पैटर्न थी और उसी पे आप पूरा रिले करते थे कि यहाँ से आप इसके बाद जैसे ही ये बनेगी, जैसे ही दूसरा कैंडल आएगा आप बाय कर लोगे। तो यहाँ से अप ट्रेंड फॉर्म होता था। अब यहाँ पे क्या है, डबल कैंडलस्टिक है। यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल बनेगी, नॉर्मल कैंडल बनने के बाद उसके बाद दूसरी कैंडल बनेगी, तब जाके ही मार्केट ऊपर जाएगा। तब हम इसे कहते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। और ऐसे ही ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है, जिसमें हम तीन कैंडल को डिफाइन करते हैं, तब वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब समझ लेते हैं बुलिश माराबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क कैसे करता है, मतलब कैसे उस पर ट्रेड लिया जाता है। अब ये भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश माराबूजो इसका नाम है। माराबूजो भी कहते हैं, लेकिन ये बुलिश है इसलिए इसको बुलिश माराबूजो कहते हैं। बुलिश माराबूजो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बायर्स का फुल दबदबा दिखाता है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अब जैसे कि आपको समझ नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, एक सेकेंड, मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैंडल्स कैसे बनते हैं। तो ये मार्केट का ओपनिंग प्राइस है और यही इसका लो भी है, क्योंकि इसमें आप नोटिस करोगे कि कहीं पे विक है ही नहीं, ना ऊपर है ना नीचे है। इसमें कहीं पे भी छोटी सी भी विक नहीं है। अब जब छोटी सी भी विक नहीं है, तो इसमें क्या होगा, मतलब इसमें क्या दर्शा रहा है कि इसमें सेलर्स की पावर कम है। सेलर्स की पावर कम क्यों है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। जब यहाँ पे ओपन हुआ तो सेलर्स नीचे लेके ही नहीं आए, नीचे लेके ही नहीं आए तो विक का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे ले जाके बायर्स ने क्लोज कर दिया और यहीं पे इसका हाई भी बन गया। अब जब हाई बन गया तो आप ये भी नोटिस करोगे यहाँ पे भी कोई विक नहीं है। जब विक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी सेलर्स पावर नहीं लगा पाए और मार्केट को नीचे नहीं ला पाए। अब जब नीचे नहीं ला पाए तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि बायर्स ज़्यादा पावरफुल हैं। अब जब बायर्स ज़्यादा पावरफुल हैं तो अप ट्रेंड बनने का चांस है। चांस क्यों है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर बार कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करती है। तो वो मैं आपको टिप में बताने वाला हूँ कि उस पर कैसे समझना है कि कब ट्रेड लेना है, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे और कौन से पे नहीं। ये कैंडल बिल्कुल क्लीन होती है, ना अपर शेडो ना लोअर शेडो। जैसा कि मैंने बताया, इसमें कोई विक नहीं होती है, ना ऊपर ना नीचे। तो उसे हम नीचे वाले विक को हम लोअर शेडो कहते हैं, ऊपर वाले विक को हम अपर शेडो कहते हैं। तो ये थी बुलिश मारोबूजो कैंडल। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बुलिश मारोबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न का एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। जैसे कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड फॉर्म कर रहा था। जब डाउन ट्रेंड फॉर्म कर रहा था, बुलिश मारोबूजो कैंडलस्टिक पैटर्न बनी। ये इसका लो था और ये इसका हाई था। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जो टिप थी वो टिप मैं आपको बताता हूँ। अब जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गई,
अब आप यहाँ पे सीधे ट्रेड नहीं लोगे, आपको वेट करना है। आपको किस चीज़ का वेट करना है? आपको वेट करना है कि ये दूसरी कैंडल जो है ये फॉर्म हो। ये जब फॉर्म होगी और ये पूरा इसका टाइम खत्म हो जाएगा, जब इसका पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, जब ये क्लोज हो जाएगी कैंडल, तब आपको इस पे ट्रेड लेना है और देख के ट्रेड लेना है कि जो ये इसका हाई था ये इससे ब्रेक हुआ या ना हुआ। अब जैसे कि आप देख सकते हो इस कैंडलस्टिक पैटर्न से, एक सेकेंड, जैसे कि आप देख सकते हो इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने इस बुलिश मारुबुजो का, इस कैंडल ने, मतलब सॉरी, इस कैंडल ने इस बुलिश मारुबुजो का जो हाई है वो तोड़ दिया है। तो ये मार्केट ने अप ट्रेंड एक फॉर्म किया है बहुत अच्छा खासा, यहाँ से लेके मार्केट लगभग यहाँ तक गया, जो कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता। अब आपने जैसे कि मैंने बताया, अगर ये कैंडल यहाँ पे ना बनी होती, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी होती सेम ऐसी अगर कोई रेड कैंडल बनी होती, तो ये क्या होता, ये इसका हाई तोड़ नहीं पाती। अब जब तक इसका हाई टूटेगा नहीं, अब ये नहीं है कि आप इस कैंडल में अगर हाई नहीं टूटा, ये कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोज हुई थी, बायर सेलर्स ने यहाँ पे पावर लगा के यहाँ पे ओपनिंग करवाया उस कैंडल का, फिर यहाँ से बायर्स ने पावर लगा के ऊपर लेके गए, अब नीचे भी क्या था मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ले जाके इसने इसका हाई तोड़ दिया। अब मान लो इसका हाई नहीं टूटा, यहाँ कहीं पे कैंडल क्लोज हुई और यहाँ कैंडल बहुत बेकार हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई, ये तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कैंडल अगर ओपन हुई और यहाँ पे ले जाके क्लोज हो गई, इसका हाई टूटा नहीं। अब जब इसका हाई टूटा नहीं तो आप अगले कैंडल को भी देख सकते हो, अगला कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ फिर से और इसका हाई यहाँ पे तोड़ दिया, तब आप ट्रेड ले सकते हो। और अगर कोई भी कैंडल इसका लो तोड़ देती है, नीचे की तरफ तोड़ देती है, तो ये कैंडल मान्य नहीं रहती है, तो आप इस चीज पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान देना है। अब आपको इस चीज पे अगर पैसे कमाने हैं, तो देखिए आपको ये नहीं है कि आपने एक कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिया, बन रहा है वो, आप तुरंत ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए पूरा स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए। वैसे इस चीज़ पे हम, इस मतलब इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे हम बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं अगर हम एक्सपीरियंस होंगे तो। अगर हम एक्सपीरियंस नहीं है और नॉलेज भी नहीं है हमारे पास उतना, तो आप बिल्कुल अभी ट्रेड में मत घुसिए, पहले आप नॉलेज लीजिए, फिर एक्सपीरियंस करिए थोड़ा स्टॉक मार्केट को बिना पैसा लगाए, फिर उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, तभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनते हुए मिलेगा। तो आज की इस वाली वीडियो में मिलते हैं, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड।